गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। टुडे आई विल स्टार्ट अ न्यू चैप्टर इन सिविक्स। हमारा टॉपिक है कन्फ्रंटिंग मार्जिनाइजेशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि मार्जिनाइजेशन क्या होता है। अधिकारों का हनन करना। एक समूह जो है वो दूसरे समूह पर जिनकी माइनॉरिटी जो होते हैं, माइनॉरिटी वालों को जिनकी मेजॉरिटी ज़्यादा होती है, किस प्रकार से उनके अधिकारों को हनन करते हैं, इसके बारे में हम लोगों ने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था। तो अब इसको कंट्रोल करने के लिए उसका सामना किस प्रकार से समाज करेगा, ठीक है ना, और किस प्रकार से जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है किस प्रकार से उसने अपने लोगों के अधिकारों को बता करके उनको फंडामेंटल राइट्स दे करके ये इंश्योर किया है कि अगर इस प्रकार का उनके साथ भेदभाव होता है तो वो अपनी बात को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, कैसे उसकी शिकायत कर सकते हैं। तो इस चैप्टर में इसी के बारे में पढ़ेंगे। तो इसको इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम देखते हैं, लेट्स बिगिन में शुरुआत देखते हैं। वी नो, हम जानते हैं दैट इंडिया इज़ डाइवर्स कंट्री, कि हमारा जो इंडिया है वो डाइवर्स कंट्री, मतलब यहाँ पे अलग अलग धर्म के अलग अलग जाति के लोग रहते हैं। एंड द मैनी टाइम्स इट हैज़ द फेस ऑफ द चैलेंजिंग ऑफ द माइग्रेशन, ठीक है ना, लेकिन और समय समय पे लोग इसका सामना भी कर रहे हैं, ठीक है ना, मार्जिनाइजेशन का समय समय पे लोग सामना भी करते हैं। द ग्रुप्स हु एक्सपेंसेस inequality, injustice or discrimination suffer, and this becomes of the hindrance in the progress of the country। अगर एक ग्रुप के साथ असमानता हो रही है, अन्याय हो रहा है, भेदभाव हो रहा है किसी भी चीज़ को लेकर, ठीक है ना, धर्म को, जाति को लेकर के या उनके पहनावे को लेकर किसी प्रकार का कोई भेदभाव हो रहा है, तो ये एक प्रकार से आप इसको इस तरह की समझ सकते हैं कि वो देश को कभी भी प्रोग्रेस नहीं कर सकेगा। क्यों? क्योंकि आपस में संघर्ष बना रहेगा, ठीक है ना। एक ग्रुप दूसरे ग्रुप से बराबर अगर आपस में लड़ाई झगड़ा होता रहेगा तो क्या होगा कि उसमें फिर जो हमारा देश है वो पूरी तरीके से विकसित नहीं हो पाएगा, उसका विकास नहीं हो पाएगा। Thus the Indian Constitution provide equal status to all the citizens and the safeguard us against any kind of discrimination। इसीलिए जो भारतीय संविधान है उसमें क्या प्रोवाइड किया गया है, सभी लोगों को समान अधिकार दिया गया है, ठीक है ना, उनके अधिकारों की रक्षा करने के लिए। और अगर डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, भेदभाव हो रहा है, तो उसके खिलाफ लड़ने के लिए हमारे संविधान में अधिकार लोगों को दिए गए, फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं, जहाँ पर वो अपनी बात को प्रदर्शित कर सकते हैं, अपनी बात बता सकते हैं, अपने साथ होने वाले भेदभाव को एक्सप्रेस कर सकते हैं। और इसी सबको रोकने के लिए, लोगों के साथ भेदभाव को रोकने के लिए हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन ने किस प्रकार के लोगों को अधिकार और कर्तव्य दिए हैं, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। रोल्स एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज। इंडिया हैज़ द हिस्ट्री ऑफ द सोशल स्टेटस एंड द डिफरेंसेस दैट प्रिवेंट इन इट एंड हाउ द वेरियस कस्टम एंड द ट्रेडिशन अराइजिंग फ्रॉम द वर पास फ्रॉम वन जनरेशन टू अदर। हमारा जो भारत देश है वो क्या है, उसके पास अपना एक इतिहास है, ठीक है ना। उस इतिहास में अलग अलग लोगों की क्या है, प्रेफरेंसेस दिए गए हुए हैं, ठीक है ना। अलग अलग जो धर्म है उनके ट्रेडिशन अलग है और उनके जितने भी कस्टम है वो भी अलग है, और वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होते चले गए हैं। द कास्ट सिस्टम वाज द प्रिवलेंट इन इंडिया लॉन्ग टाइम बैक विद विच वी स्टिल कंटिन्यू एट सर्टेन पार्ट्स ऑफ द कंट्री। 100 साल पहले से, ठीक है ना, ये जो भी डिस्क्रिमिनेशन है ये आज से नहीं, बहुत समय पहले से ही चला आ रहा है, ठीक है ना। भारत में बहुत लंबे समय से जो कास्ट सिस्टम बहुत समय से चला आ रहा है, जो आज भी भारत के कई भागों में देखने को मिलता है कि लोगों को कुछ ऐसे जो समूह हैं जिनके साथ आज भी भेदभाव हो रहा है, जैसे दलित हैं, ठीक है ना, और कौन से जैसे आदिवासीज हैं, ये सब क्या है, इनके साथ आज भी लोग एक जैसा व्यवहार नहीं करते हैं। उनकी बोली भाषा को लेकर के, उनके कपड़ों को लेकर के, उनके ट्रेडिशन को लेकर के, उनकी कस्टम्स को लेकर के आज भी लोगों के अंदर मतलब भेदभाव है, ठीक है ना। तो आज वो समाज में वो इज्जत नहीं पा रहे हैं जो इज्जत एक उनको स्वतंत्र भारत में मिलनी चाहिए, क्योंकि स्वतंत्र भारत में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स थे उन्होंने इन चीज़ों को बहुत ध्यान में रखा कि जो भी जिस समूह के साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है ना, कास्ट के नाम पर या किसी जाति के नाम पर, ठीक है ना, किसी भी तरीके से उनके साथ जो भी भेदभाव हो रहा है वो ना हो, और उनको इसीलिए फंडामेंटल राइट्स भी दिए गए हैं कि वो अपने इस भेदभाव को दूर करने के लिए अपनी बात को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपका एक आर्टिकल है, आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है वो आल्सो टॉक अबाउट द प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन इन द इंटरेस्ट ऑफ द चिल्ड्रन एंड द वुमेन एंड द वेलफेयर ऑफ द
सोशली एंड द बैकवर्ड क्लासेस ऑफ द सोसाइटी। आर्टिकल 15 में किसकी बात की गई है? डिस्क्रिमिनेशन को से बचने की बात की गई, ठीक है। जैसे बच्चे हैं और जो लेडीज़ हैं उनके साथ जो भी असमानता का व्यवहार किया जा रहा है उनको रोकने के लिए आर्टिकल 15 में बताया गया है। दिस आर्टिकल आल्सो सपोर्ट रिजर्वेशन इन द कंट्री अंडर द केसेस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन। और इस जो आर्टिकल 15 है उसमें रिजर्वेशन भारत में रहने वाले जो छोटे कास्ट के हैं या जो ऐसे समूह हैं जिनको लोग बहुत जिनकी मेजोरिटी जो है वो कम है उनको रिजर्वेशन दिया गया है। आर्टिकल 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एम्प्लॉयज अनडिस्ट्रिब्यूटी दिस गिव द इक्वल राइट्स टू दलित फॉर एजुकेशन टू एंटर द रिलीजियस प्लेसेस एंड टू यूज़ द पब्लिक फैसिलिटीज़ अनडिस्ट्रिब्यूटी वाज डिक्लेयर्ड एट द प्रेस्क्राइबल ऑफेंस। जैसा कि अब जो आर्टिकल 17 है उसमें क्या कहा गया है, उसमें कॉन्स्टिट्यूशन में जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो आर्टिकल 17 में कहा गया है कि अनडिस्ट्रिब्यूटी, ठीक है, छुआछूत की जो भावना है वो पूरी तरीके से समाप्ति कर दी गई है और यह दलित को एक समान रूप से अधिकार देते हैं। किस प्रकार के मतलब एजुकेशन को लेकर के कि वो कोई भी हायर एजुकेशन को प्राप्त कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में भी जा सकते हैं। या मतलब पहले क्या होता था, दलित लोग मंदिर में जाने से रोका जाता था, लेकिन अब क्या था, अब इस आर्टिकल के अंदर क्या हो गया है कि कोई भी दलित हो या कोई भी छोटी कास्ट का हो वो मंदिर के अंदर प्रवेश कर सकता है। उसमें उसके साथ किसी प्रकार की भेदभाव, जाति के नाम पर भेदभाव नहीं होगा। एंड द यूज़ ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज़, और जितनी पब्लिक फैसिलिटीज़ है वो लोग भी उसका उतने ही प्रयोग कर सकते हैं जितना कि आमतौर पर जनता कर सकती है। अनडिस्ट्रिब्यूटिव वाज द डिक्लेयर्ड एट द प्रिंसिपल ऑफेंस। और जो छुआछूत है वो पूरी तरीके से दंडनीय अपराध है। अगर वो किसी एक ग्रुप के द्वारा दूसरे ग्रुप के साथ की जा रही है तो वो दंडनीय अपराध के अंतर्गत आता है, ठीक है। अगला है आपका, अब नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे रिजर्वेशन इन इंडिया, कि भारत में किस प्रकार से रिजर्वेशन दे करके जो और दूसरी कास्ट है उनको प्रमोट किया गया, मतलब उनके अधिकारों को बचाया गया है, ठीक है ना, उनके अधिकारों को बताया गया है। ऐसा अगले वीडियो में बात करेंगे। ओके क्लास।